नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम अवार आप सभी का न्यू इंडिया नव भारत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं और हम जो बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है अपना जीके वाला जो पेपर होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो आज ये सेकंड क्लास है, अपनी क्लास सेकंड है। और क्लास फर्स्ट में हम जो अपना फर्स्ट पेपर है उसके कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास जो हमने ली थी सेकंड ग्रेड को लेके, फर्स्ट पेपर को लेके जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हम पूरे पेपर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्लीट फर्स्ट पेपर में क्या क्या सिलेबस है, जीके का क्या क्या है, राजस्थान जीके क्या है, इंडिया जीके क्या है, वर्ल्ड की जीके क्या है, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। साइकोलॉजी भी आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। आज हम जो बात करने वाले हैं क्लास सेकंड में वो केवल साइकोलॉजी को लेकर बात करने वाले हैं। केवल साइकोलॉजी यानी कि जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है, जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, उसमें जो चौथा पार्ट है, पार्ट 4 यानी फर्स्ट पेपर का पार्ट 4, फोर्थ पार्ट जो है, पार्ट 4 ये जो आता है फर्स्ट पेपर का पार्ट 4, ये जो पार्ट 4 होता है इसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान। ये दोस्तों जो अपना सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसका जो फोर्थ पार्ट है, उस फोर्थ पार्ट का नाम है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। और इस पार्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं। प्रश्नों की जो संख्या है वो है 20 प्रश्न आएंगे। और कितने अंक के आएंगे? ये 40 अंक के आएंगे। पूरा पेपर कितने का होता है ये सब बात में पिछले एग्जाम में हम कर चुके हैं, पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। आज हम केवल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उस फर्स्ट पेपर जीके का जो चौथा पार्ट होता है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, वो होता है एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। और उस शिक्षा मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 मार्क्स होते हैं। आज हम वो कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे आपसे। ये आपका सिलेबस है, इसको कंप्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं। और 8 यूनिट आपकी हैं, सिलेबस की 8 यूनिटें, उन 8 यूनिटों को हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। अब यूनिट फर्स्ट में अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इट्स मीनिंग, इसका अर्थ, एंड स्कोप, इसके क्षेत्र, एंड इंप्लीकेशन फॉर टीचर इन क्लासरूम, कक्ष में एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। वेरियस साइकोलॉजिस्ट, विभिन्न मनोवैज्ञानिक, एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में उनका योगदान। ये इसमें अन्य टॉपिक हैं। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं देखो। पहला टॉपिक है इसमें अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। दूसरा टॉपिक है क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। तीसरा जो टॉपिक है वो है
इम्प्लीकेशन फॉर टीचर इन क्लासरूम सिचुएशन, कक्षा कक्ष में एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। कक्षा कक्ष में शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष में शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। नेक्स्ट, वेरियस साइकोलॉजिस्ट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं उनका शिक्षा में योगदान। ये आपकी पहली यूनिट है जो हमें कवर करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ेंगे हम कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान साइकोलॉजी, साइको प्लस लोगोस से इसकी उत्पत्ति हुई है। साइको यानी कि आत्मा का, लोगोस यानी अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। सबसे पहले से आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, फिर इसे चेतना का विज्ञान माना गया और अंत में इसे व्यवहार का विज्ञान स्वीकार किया। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक है वाटसन। और आज भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो ये मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे, उसके क्षेत्र पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या हैं, बालक के संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है, शिक्षक के संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है, कहां कहां तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है, शारीरिक विकास बालक का, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी विकास पढ़ेंगे इसके। कक्षा कक्ष में शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, ये उपयोगिताएं पढ़ेंगे कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान किस तरह सहायक होती है, क्या क्या उसके लिए उपयोगिताएं हैं। शिक्षार्थी के लिए भी इसकी उपयोगिताएं पढ़ेंगे अपन, बालक के लिए भी उपयोगिताएं पढ़ेंगे इसकी। और विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं उनका शिक्षा में योगदान, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे अपने बाल विकास में जो मनोवैज्ञानिक हैं, पहला कौन से हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन और पारस्परिक सिद्धांत यूरी ब्राउन बेन फ्रेनर। उसके बाद आपके आते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन प्याजे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की। फिर आपका आता है नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग, नैतिक विकास सिद्धांत हेविंगहर्स्ट, नैतिक विकास सिद्धांत जीन प्याजे और भाषा विकास सिद्धांत नोम चॉम्स्की। ये जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, सिगमंड फ्रायड है, जीन प्याजे है और आपका एरिक्सन है, सब हम टोटल जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं और जितने भी मनोवैज्ञानिक आपके अधिगम्य टॉपिक में हैं, चाहे आपका पावलव हुआ, चाहे आपका स्किनर है, चाहे आपका थॉर्नडाइक है, गेस्टाल्टवादी हैं, जेरोम ब्रूनर है, एडविन गुथरी है, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी मनोवैज्ञानिकों को अपन यहां पढ़ेंगे, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे और उन सभी का शिक्षा में योगदान पढ़ेंगे। यानी कि पूरी साइकोलॉजी में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो सब पढ़ने हैं आपके। व्यक्तित्व टॉपिक में है आपके ऑलपोर्ट है, हेंस आइजेंक है, वो सब पढ़ने हैं यहाँ पे। बुद्धि में जितने भी हैं सभी मनोवैज्ञानिक पढ़ने हैं। ये तो आपकी पहली यूनिट है, पहली। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट सेकंड, लर्निंग। अधिगम, ये आपकी यूनिट सेकंड है, लर्निंग, अधिगम।
यूनिट सेकंड है आपके सिलेबस में, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के साइकोलॉजी के सिलेबस में यूनिट सेकंड है लर्निंग। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इट्स मीनिंग एंड टाइप्स, अधिगम का अर्थ और इसके प्रकार, अधिगम का अर्थ और प्रकार, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इंप्लीकेशन फॉर ए टीचर, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत एंड इंप्लीकेशन फॉर ए टीचर, और शिक्षक के लिए उनकी उपयोगिता, सिद्धांत और शिक्षक के लिए उनकी उपयोगिता। यह आपका दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण। चौथा है आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। और लास्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, संरचनात्मक अधिगम या निर्मितवादी अधिगम, जेरोम ब्रूनर ने जो दिया है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, संरचनात्मक अधिगम, संरचनात्मक या ऐसे कह सकते हैं निर्मितवादी, निर्मितवादी अधिगम। ये आपकी सेकंड यूनिट है दोस्तों, ये आपकी टॉप सेकंड यूनिट है अधिगम वाली। इसमें अधिगम का अर्थ और प्रकार, सिद्धांतें और उनकी उपयोगिता है, अधिगम स्थानांतरण है, ट्रांसफर लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, संरचनात्मक अधिगम या निर्मितवाद अधिगम जो जेरोम ब्रूनर ने दिया है वो है। ये पढ़ेंगे हम इसकी सेकंड यूनिट में, कंप्लीट सेकंड यूनिट है इसकी। नेक्स्ट थर्ड यूनिट, यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड देखते हैं दोस्तों। यूनिट थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता का विकास, यानी कि ये एक तरह से बाल विकास यूनिट आ गया आपका, बाल विकास, अधिगमकर्ता का विकास यानी बाल विकास। तीसरी जो यूनिट का नाम है वो है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता का विकास, अधिगमकर्ता का विकास, अधिगमकर्ता का विकास। एक तरह से इसे हम बाल विकास भी कह सकते हैं, बाल विकास, अधिगमकर्ता का विकास यानी बाल विकास यूनिट ही ले ली है ये। इसमें क्या क्या है देखो, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, तीन विकास इसमें दिए हैं। चौथा जो होता है मानसिक विकास वो इसमें नहीं दिया है, लेकिन हम चारों विकास पढ़ेंगे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, चारों विकास पढ़ेंगे हम। इसमें आपको दिया है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास। ये आपका पहला पॉइंट है, बहुत लेंदी है ये पॉइंट। शारीरिक विकास अपने आप में कम से कम 2 आवर्स का लेक्चर का है, कम से कम
2-2 घंटे यानी कि 8 घंटे की क्लास होगी इस पहले पॉइंट पर, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। दूसरा जो पॉइंट है वो है इसमें आपका डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल यानी कि बालक का विकास, व्यक्तिगत रूप से बालक का विकास। कंसेप्ट डेवलपमेंट, संप्रत्य विकास। ये आया है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक का विकास, बालक का विकास एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से। यानी इसके अंदर हम तीनों अवस्थाएं पढ़ लेंगे इसकी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कंसेप्ट डेवलपमेंट, संप्रत्य विकास। ये आपकी तीसरी यूनिट होगी सिलेबस की, तीसरी यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 है आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ये आपका यूनिट 4 है, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। इसके अंदर है पर्सनैलिटी का मीनिंग, थ्योरीज एंड असेसमेंट, यानी पर्सनैलिटी का अर्थ, उसके सिद्धांत और उसका मापन। इसका पर्सनैलिटी का अर्थ, इसके सिद्धांत और व्यक्तित्व मापन, असेसमेंट। उसके बाद इसमें है एडजस्टमेंट एंड इट्स मैकेनिज्म। एडजस्टमेंट यानी समायोजन, एंड इट्स मैकेनिज्म रक्षात्मक युक्तियां, रक्षात्मक युक्तियां। और लास्ट है इसका मेल एडजस्टमेंट यानी कुसमायोजन, 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 मेल एडजस्टमेंट। ये आपकी चौथी यूनिट है दोस्तों। व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन की विधियां, समायोजन, समायोजन की रक्षात्मक युक्तियां जो 13 होती हैं, और कुसमायोजन, मेल एडजस्टमेंट। ये आपका चौथा यूनिट हो गया। नेक्स्ट आपकी आती है यूनिट 5। टोटल आपकी इसमें 8 यूनिट है। यूनिट 5, यूनिट 5 क्या है दोस्तों? इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, बुद्धि और सृजनात्मकता, बुद्धि और सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, बुद्धि और सृजनात्मकता, बुद्धि और सृजनात्मकता। यह आपकी 5वीं यूनिट है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसका मीनिंग, थ्योरीज और मापन। मीनिंग, थ्योरीज एंड मेजरमेंट। सबसे पहले इसका अर्थ, सिद्धांत और इसका मापन, दोनों का। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का मापन। सृजनात्मकता का अर्थ, सृजनात्मकता के सिद्धांत, सृजनात्मकता का मापन, दोनों की। उसके बाद रोल इन लर्निंग, अधिगम में इसकी भूमिका, अधिगम में इनकी भूमिका, यानी सृजनात्मकता और बुद्धि की अधिगम में क्या भूमिका है, सृजनात्मकता और बुद्धि की अधिगम में क्या भूमिका है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक
बुद्धि, ये अपन पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेज, संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्य और इसके अभ्यास पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन कॉग्निशन, मानव संज्ञान, मानव संज्ञान पढ़ेंगे। ह्यूमन कॉग्निशन, मानव संज्ञान, मानव संज्ञान। और ये जो मानव संज्ञान पढ़ेंगे, एक तरह से जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक जो विकास है जीन पियाजे का, उसे पढ़ेंगे हम। संज्ञानात्मक विकास जो कि किसने दिया है? जीन पियाजे ने, जीन पियाजे ने दिया है, इसे पढ़ेंगे अपन। मानव संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे का है, इसे पढ़ेंगे अपन। और नेक्स्ट अपन लेते हैं, ये आपका यूनिट 5 हो गया कंप्लीट। यूनिट 5 बुद्धि और सृजनात्मकता का अर्थ, सिद्धांत, मापन, अधिगम में इनकी भूमिका। फिर पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर पढ़ेंगे मानव संज्ञान या कह दो संज्ञानात्मक विकास जो कि जीन पियाजे ने दिया है। संज्ञान क्या होता है मानव का, वो पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है मोटिवेशन। नेक्स्ट जो आपकी 6 जो यूनिट है, यूनिट 6, यूनिट 6 का नाम है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा पढ़ेंगे दोस्तों। अभिप्रेरणा में क्या है? अभिप्रेरणा का मीनिंग एंड रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अभिप्रेरणा का अर्थ। दूसरा है रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में इसकी भूमिका। अधिगम प्रक्रिया में भूमिका। और तीसरा जो है वो है अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा है तीसरा। उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि, अचीवमेंट, मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा, ये है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा का, किसने दिया है? ये डेविड सी मैकलेलैंड ने दिया है, डेविड सी मैकलेलैंड ने। और यहां फर्नाल्ड ने बताया है इस सिद्धांत के अंदर कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, मैक्सिमम उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, और उसे प्राप्त करने के लिए वह अत्यंत प्रयास करता है। इसे बोलते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा, जो कि डेविड सी मैकलेलैंड ने दिया है यह सिद्धांत। तो ये आपकी यूनिट 6 हो गई। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, मीनिंग यानी अर्थ, रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम प्रक्रिया में इसकी भूमिका, और लास्ट है इसमें अचीवमेंट, मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा। और यूनिट 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विभिन्न विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये आपकी 7वीं यूनिट है। और इसमें क्या क्या कहा गया देखो, मीनिंग एंड सोर्स, इसका अर्थ और इसके स्रोत, अर्थ और स्रोत। दूसरा
एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, स्लो लर्नर्स और डेलिक्वेंसी, यानी कि प्रतिभाशाली बालक, ये तो आपके हो गए गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, प्रतिभाशाली बालक। दूसरे हैं स्लो लर्नर्स, मंद गति से, धीमी गति से सीखने वाले बालक, और लास्ट है इसमें डेलिक्वेंसी, बाल अपराधी बालक, ये आपकी 7वीं यूनिट हो गई। और लास्ट यूनिट आपकी आती है 8वीं। लास्ट यूनिट है आपकी 8वीं, और इस यूनिट का नाम है डेवलपमेंट एंड इंप्लीकेशन इन एजुकेशन ऑफ, यानी कि शिक्षा में और उसके विकास में कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। जिनमें पहला टॉपिक आपका सेल्फ कंसेप्ट, आत्मसंप्रत्य। पहला है आपका इसमें आत्मसंप्रत्य, सेल्फ कंसेप्ट। दूसरा है एटीट्यूड, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति। नेक्स्ट है इसमें इंटरेस्ट, अभिरुचि। नेक्स्ट है हैबिट्स, आदत। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड, अभियोग्यता या अभिक्षमता। और लास्ट है सोशल स्किल, यानी कि सामाजिक कौशल। ये आपकी 8वीं यूनिट है। इसमें आत्मसंप्रत्य पढ़ेंगे, सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, संप्रत्य निर्माण कैसे होता है, विचार कैसे बनता है बालक के मस्तिष्क में, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, नजरिया, एटीट्यूड, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभिरुचि, इंटरेस्ट क्या होता है, आदत क्या होता है, आदत निर्माण कैसे होता है, आदत का निर्माण होना किस सिद्धांत पर आधारित है, पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, इसे डिटेल से पढ़ेंगे। अभियोग्यता, अभिक्षमता क्या होती है, एप्टीट्यूड क्या होता है, जिसके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, भविष्य में बच्चा किस दिशा में ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, ये होती है अभिक्षमता, जो कि बालक के संज्ञान से संबंधित होती है। ये अभिवृत्ति बालक के भावनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, अभिरुचि बालक के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती है। और सामाजिक कौशल जो पढ़ेंगे हम लास्ट में दिया है सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। इसमें हम नेतृत्व कौशल, संप्रेषण कौशल, समस्या समाधान कौशल, ये बहुत सारे कौशल पढ़ेंगे, यानी इनको भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आत्म संप्रत्य अपने आप में कम से कम 2 घंटे का लेक्चर है, इस पे 2 घंटे अपन लेक्चर करेंगे, ये बहुत डिटेल से इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट 8 यूनिट हो जाती हैं आपकी दोस्तों। अभी जो हमने आपको बताया है, ये देखें आप, ये तो हमने जो आपको चर्चा की है दोस्तों, वो सेकंड ग्रेड की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, सेकंड ग्रेड। और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, जो जीके वाला जो पेपर होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बारे में ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है कंप्लीट जीके का, उसमें जीके है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और अपनी वर्ल्ड जीके, जीके है और साइकोलॉजी है।
तो जीके के बारे में मैं पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको ऐप पे मिला हुआ मिलेगा, उसका आपको चैनल पे डला हुआ है वो, इससे पहली वाली वीडियो। आप सेकंड ग्रेड की वीडियोस निकालेंगे तो उसमें पहली वीडियो मिल जाएगी। ये आपकी क्लास सेकंड है दोस्तों। इसमें मैं केवल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है कि जो फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी जो आ रही है 20 क्वेश्चन जिसके आएंगे 40 नंबर के, वो डिस्कस किए हैं। ये आपका सिलेबस मैंने पूरा डिस्कस किया है। देखो ये आपकी पहली यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान की, ये आपकी दूसरी यूनिट है अधिगम की, तीसरी यूनिट है ये बाल विकास की, चौथी यूनिट व्यक्तित्व की है, पांचवी यूनिट है बुद्धि और सृजनात्मकता की, छठवीं यूनिट आपकी अभिप्रेरणा की है, और सातवीं यूनिट है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, और जो आठवीं यूनिट है आपकी वो ये 5-6 ये कंसेप्ट है, इनको अपन पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाता है सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी का। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो अपन लेंगे वो फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि जो बच्चा सेकंड ग्रेड देता है वो ज्यादातर बच्चा फर्स्ट ग्रेड भी देता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में इंटरेस्टेड हैं। कुछ बच्चे केवल सेकंड ग्रेड पर फोकस कर रहे हैं, कुछ केवल फर्स्ट ग्रेड पर फोकस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके फर्स्ट ग्रेड में जो साइकोलॉजी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की जो सब्जेक्ट में जो साइकोलॉजी आ रही है उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे अपन। फर्स्ट ग्रेड के साइकोलॉजी जो आ रही है सेकंड पेपर में सब्जेक्ट में जो आती है वो सिलेबस डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक्स फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कॉमन होंगे पहले अपन उन टॉपिकों को लेकर चलेंगे, जब आगे हम पढ़ाएंगे जब। और प्रत्येक टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सीरीज मिलेगी क्वेश्चंस की, और यहां से आपको क्विज क्वेश्चंस मिलेंगे, क्विज प्रतियोगिता भी मिलेगी आपको, वो सब आप देखते रहें। दूसरा ये है, और जो बालक ये तो अपन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात हो गई। अभी हम कुछ दिन में ही रीट के लिए भी, रीट जो होने वाला है नई 2022 की जो भर्ती होने वाली है रीट की, उसके लिए भी साइकोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, रीट साइकोलॉजी स्पेशल लेके आएंगे। और तीसरा जो है, जो एसटीसी और बीएड एंट्रेंस जो एग्जाम होते हैं दोस्तों, एसटीसी और बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो होता है अब होने वाला है 2022 का बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम और बीएड एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें जो 50 क्वेश्चंस का शिक्षण अभिरुचि वाला जो पार्ट आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसकी वीडियो भी हम लेके आने वाले हैं। वो आप जुड़े रहें चैनल से और लगातार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आपको मैक्सिमम वीडियोज पेडागोजी संबंधित सब मैटर मिलेगा। और फर्स्ट ग्रेड का जो स्कूल मैनेजमेंट है वो भी अपन लेके आने वाले हैं, सभी वीडियोज आपको यहां मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, थैंक यू।